माय डियर फ्रेंड, डेली जॉब अलर्ट एक जो न्यूज़ चैनल है और जिसमें हम रोज़ एक वीडियो या अल्टरनेट वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाता है आपका, जिसमें कानपुर में रोज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं उसकी एक बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। या जो लोग हमारे यहाँ पे फाइनलाइज हो जाते हैं और ऑफिस में आ जाते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके इससे करते हैं, जिससे आपको कुछ अपडेट्स पता चलते रहें। एक तो ये पर्पज़ है, तो आप भी जानकारी करते रहें। कई कैंडिडेट्स मेरे पास में आते हैं, उनका मैंने 1 to 1 देखिए, प्रोसेस को ज़रूर समझना पड़ेगा। अभी कोरोना में मैंने देखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, लोगों ने कहा है कि जॉब कम हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सही पूछिए तो मुझे ये समझ में आता है कि जॉब का रेट इंडस्ट्रीज़ में बढ़ गया है। कंपनी को कैंडिडेट राइट बंदे की जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, और आप अगर mysourcejob.com को भी देख रहे हैं, तो मुझे कोरोना के बाद में जो नज़र आया है, बिल्कुल मेरी उल्टी सोच भी आई है, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि मेरे पास फैक्ट अलग हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो रेट है, वो पैकेजेस हैं वो कम नहीं हुए हैं। हाँ, राइट बंदा उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा हो, उसके लिए उसको कई इंटरव्यू देने पड़ रहे हो, वो एक अलग बात है। अब देखिए, प्रोसेस को समझिए। लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे आपको यहाँ पे पहले हमारे यहाँ से एक टीम है, जो काउंसलिंग टीम है, जो लोग mysourcejob.com में अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं, उनका नाम, नंबर और रिज्यूम आता है, या डिटेल जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं, उस नंबर को हमारे यहाँ एक टीम है, जो काउंसलिंग टीम या इंफॉर्मेटिव टीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको एक मैसेज करती है। वो आपको ये बताती है कि हम हैं क्या, हम कंसल्टेंसी नहीं हैं, हम एक सोसाइटी हैं, 1816 सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक संस्था है, जिसका मिशन है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। साथ ही साथ में हम अपने यूट्यूब लिंक के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनीज जिनके इंटरव्यूज़ हैं। हमारी टीम ये प्रयास हमेशा करती है कि सही जानकारी कैंडिडेट को सही मिल पाए। बट जब मैं मैं 1 घंटे, जब वो लोग अपने आप से बोलते हैं, मैं उनके साथ ट्रेनिंग सेशन में रहता हूँ कि टीम ने आज किन किन लोगों से बात करी, किन किन लोगों से क्या बातचीत हुई, और वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जो सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनमें संस्था का कोई एक रिस्पॉन्सिबल या हेड हमसे बात करे। तो मैं फ़ोन में बात करने की कोशिश करता हूँ, बट चूँकि मेरा टाइम उसमें केवल 1 घंटे है, तो कुछ ही लोगों से बात कर पाता हूँ। चूँकि एप्लीकेशंस और रिज्यूम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों से रोज़ बात की जा सके। हाँ, एक चीज़ को ज़रूर हम लोगों ने कंपलसरी किया है कि अगर कोई हमारे ऑफिस में विज़िट करेगा, तो चूँकि मैं 9:30 से लेकर के इवनिंग 7:30 तक ऑफिस में रहता हूँ, तो नॉर्मली उन सब से एक बार मुलाकात ज़रूर करता हूँ। वो हमारे यहाँ पे पहली बार अगर मिलने आए हैं, तो उन्होंने एजुकेशन उनकी क्या है, कब उन्होंने एजुकेशन के बाद में कहाँ कहाँ काम किया, क्या उनकी सैलरीज़ हैं, क्या उनको मिलता रहा है, उनकी प्रोफाइल सही है कि नहीं सही है, या बाय डिफ़ॉल्ट वो सही जगह पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, या गलत जगह प्रेशर नौकरी में कर रहे हैं, या कोरोना में जॉब चली गई, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। किसी के फादर गए, किसी के हस्बैंड गए, किसी की फैमिली में बहुत फिनेंशियल क्राइसिस आई, उन सबको सुनते हुए, समझते हुए, कैंडिडेट टू कैंडिडेट सबकी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ सबकी आज अलग अलग हो गई कोरोना के बाद में। उसके अकॉर्डिंग एक जजमेंट लेते हैं, और उनको एक एडवाइस भी करते हैं, और उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उनसे उनकी जानकारी करने के बाद में उनको इमीडिएटली हम ये कोशिश रहती है कि उनका अर्निंग का एक मीटर चालू हो सके। ये प्रयास किया जाता है, बट जिम्मेदारी एक लिमिट तक ही हम लोग ले सकते हैं, और हम लोग ये प्रयास बहुत सार्थक भी हुए हैं, और काम भी अच्छा कर रहे हैं, और हमारे मिशन शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने में काम भी आ रहा है। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट, फैमिली वाले कैंडिडेट जिनकी जॉब छूट गई है, इवन एज ग्रुप में भी ज़्यादा है, फैमिली का पूरा बर्डन है, बहुत सारे लोगों की ईएमआईज भी चल रही है, और बहुत सारी डेथ लॉस भी हुआ है, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। कभी कभी जब लोगों की बातें दिन भर इतना मिलने के बाद में सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि क्या कर दूँ जिससे कि इन सब लोगों का सलूशन निकल के आ जाए। हम लोग को भी बहुत सारे वॉलंटरी ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जो हमारी संस्था में भी हमारे साथ भी वर्क करें, काम करें, और हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एम्प्लॉयमेंट को लाने का या उनको जॉब देने का पूरा कर पाएँ। कभी कभी कुछ कैंडिडेट हम लोगों से, जब फ़ोन में मैं उनसे बात करता हूँ, काउंसलिंग में जब मैं बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ से मिनिमम एक बात बताई जाती है, पहले आप फिज़िकली मिल लीजिए, इसके बाद में आप ये डिसाइड करिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार पहले फेस टू फेस
उस जगह पे मिल चुके हों, जा सके हों, क्योंकि ज़रूर मान के चलिए कि इस डिजिटल टाइम में जहाँ पे कोरोना ज़्यादा रहा, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो गई। 90s के बाद के जो डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं वो घर पे बैठ कर के भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, एक प्लेटफॉर्म का यूज़ भी करना चाहिए। बट एक बात हम लोग को और भी समझनी है कि अगर हम कहीं पर कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि मान लीजिए जा नहीं रहे हैं, तो या तो हम फ़ोन से समझ पाएँ किसी भी चीज़ को, या तो उस पर विश्वास कर पाएँ, या तो अपनी चीज़ों को ये आइडिया ज़रूर ले पाएँ कि हम जहाँ संस्था में बात कर रहे हैं वो एक संस्था अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। हम लोगों ने 3 लाइनें अपनी ज़रूर कह रखी होती हैं। हम लोग एक कंसल्टेंसी की तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब एक कैंडिडेट को रजिस्टर्ड करते हैं तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हमारे साथ रजिस्टर्ड हो रहा हो, जॉब की उसकी ज़रूरत भी उसको नज़र आ रही हो और वो खुद भी चाहता हो कि हमें जॉब मिले। इसके लिए हम एक काम ये ज़रूर करते हैं कि कैंडिडेट को यहाँ बुलाने के बाद में अपनी पूरी चीज़ें सारी एक साथ बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और ये बातें उनको बताने के बाद में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उन कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं, चूँकि हमारा mysourjob.com एक पोर्टल है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उनको मैसेजेस आते हैं और वो अपनी अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के साथ में अपने पुराने ख़राब एक्सपीरियंस को बार बार शेयर करते हैं कि नहीं, इसी बात को रिपीटेटिव बोलते हैं कि मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ, मेरे साथ में एक बार गलत हो गया, एक बार वो हो गया। मैं सिर्फ ये एडवाइस आप देना चाहूँगा, आप हमेशा अपने गलत को बार बार याद करके या याद दिला के उसी में रह करके अपने साथ अच्छा होने के लिए खुद के दुश्मन मत बनिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छा होने जा रहा हो और हम अपनी पुरानी ख़राब यादें और ख़राब याददाश्त जो हमारी और ख़राब अनुभव को लेकर के अच्छी चीज़ करने जाएंगे तो वैसे ही होना स्टार्ट होगा। डेफिनेटली हम एक चैरिटी, हम लोग ये भी समझिए, हम एक केवल चैरिटी हाउस नहीं है, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, पर सिस्टम को रन करने के लिए हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो एक रजिस्टर्ड होना हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए वो ये कर सकता है, संस्था में आ सकता है, समझ सकता है, कर सकता है, बट वो कंपलसरी है। और ये एडवाइस भी है कि आप जब तक खुद अपने ऊपर टाइम और अवेयरनेस और कुछ अपने ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से आपका प्रोफाइल अगर नहीं होगा, तो पैकेजेस लाना इतना आसान भी नहीं है। बट हम लोगों ने एक मिथ को तोड़ दिया है। वो मिथ है कि यहाँ पे कानपुर में जॉब नहीं है। बाहर के लोग जो मुंबई में बहुत बड़ा बड़ा कमा रहे थे, आज मुंबई से बाहर निकल के कानपुर आ गए, उनको कानपुर को रेस्पेक्ट करना पड़ा। और हम लोगों ने इतना होमवर्क कर रखा है कि कानपुर एक रेस्पेक्टेबल जगह बनी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंपनीज़ में हम लोगों ने बात करी, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी, और मैं इसलिए कानपुर को बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि कहीं ना कहीं कंपनियों ने इस कोरोना काल में जॉब को कम नहीं किया, पैकेजेस भी दिए। और यहाँ तक कि लोग कह रहे थे यहाँ पे 50 का पैकेज नहीं है, 35 का पैकेज नहीं है, 70 का पैकेज नहीं है। ये सब भी लोगों का हुआ, लेकिन राइट पर्सन को राइट चीज़ मिले, जिसके पास स्किल है, जिसके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो सही जगह पे जाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहूँगा, पुरानी मिथ, पुरानी एक्सपीरियंसेस, पुरानी चीज़ें को सोच सोच करके अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपने लिए खुद का नुकसान कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जब लोगों की जॉब छूटती है, उनको उससे पूछिए उनका दर्द कि कितनी बुरी पोजीशन में वो अपनी फैमिली को चला रहे हैं। इसलिए जो जॉब दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो सिटी दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद करिए, और उस परमात्मा का भी धन्यवाद करिए। और ओबलाइज करेंगे तो वो धन्यवाद जरूर आपके साथ में आपकी रेशियो में निकल करके आएगा। इसलिए हमें थैंक्स भी बोलना उन सबको जो इंडस्ट्रीज जॉब दे रही हैं, जो सिटी जॉब दे रही है, और जो दिक्कतों को समझ रहे हैं। हमें केवल ये मिल जाए, हमारा काम केवल ये हो जाए, हमारी सुविधा ये हो जाए, इस तरीके से नहीं जाना है। परिस्थितियाँ जब अलग होती हैं और आप ऐसे एक सिटी में हैं जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ पे जॉब्स भी हैं, ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ से लोगों को छोड़ करके आना पड़ रहा है, तो इस बात के लिए उस परमात्मा को भी धन्यवाद देना है, उस प्रकृति को भी धन्यवाद देना है, उस स्थली को भी, कानपुर को भी धन्यवाद देना है जहाँ से हमें ये जॉब मिल रही है। और इसलिए अपने साथ में उन सब लोगों को अवेयर करिए, जानकारी दीजिए। सारे मैसेजेस आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, जॉब के लिए भी मैसेजेस को प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, इससे लोगों के पास में जानकारी पहुँचे। मेरे पास चूँकि शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा हैं, प्यून, गार्ड, ड्राइवर ये मेरे पास में कम है, उनके लिए भी मेरे पास जॉब आती है। कंपनियों का बहुत बड़ा लूप संस्कार सोसाइटी ने क्रिएट कर रखा है। आज हमारे पास समय की कमी पड़ गई है, हमें भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कंपनीज में जो कैंडिडेट को भेजना उनके लिए कॉल करके उनको एड्रेस दे पाएँ, कुछ लोग ऑफिस में वर्क कर पाएँ, कुछ शाम को इवनिंग में पार्ट टाइम काम कर पाएँ। हमें भी ऐसे बहुत लोग चाहिए वॉलंटरी एक समाज के इस काम को करने के लिए, जिससे घरों में रोजगार पहुँचे,
लोगों के घर में आमदनी होना चालू हो और उनकी दिक्कतें कम हो। और इसमें अगर आपका कुछ इस काम में कुछ खर्च होता है, कुछ आपका निकल जाता है, कुछ शारीरिक श्रम आपका लग जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे हम लोग भंडारा लगा करके लोगों को बहुत कुछ देते हैं, गरीबों के लिए खाने को देते हैं, तो आज जॉब के लिए संस्कार सोसाइटी पूरा तन मन धन लगा रही है अगर अपना, और उसके बाद में पूरा प्रयास कर रही है और कई लोगों को उसने जॉब दे रखा हुआ है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना है और आपने मुझे चुना, इसके लिए भी धन्यवाद है। और मैं कानपुर में हूँ उसके लिए भी धन्यवाद है। सब कुछ हमेशा बाहरी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आंखें खोल दीजिए, शायद जाग जाएंगे और नए तरीके से अच्छा देखने का एक नज़रिया पैदा करके तो देखिए साहब, बदला हुआ आपको दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब अलर्ट्स प्लीज़ सेंड करिए मैसेजेस फॉर द जॉब। आपको किन इन ऑफिसेस में mysurejob.com को जरूर देखना है। थैंक यू।